तो वेलकम टू सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद कुमार। अभी जो बिहार बोर्ड का जो मंथली एग्ज़ाम चल रहा है, मतलब कौन सा मंथ का? दिसंबर का जो मंथली एग्ज़ाम चल रहा है उसमें जो मैथ्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके देखेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। 1 पे एक में क्या कह रहा है कि 2 की पावर में 3 और सब की पावर में 4। तो देखिए 2 की पावर में पहले 3 का करेंगे तो कितना होगा 8, 2 दूना 4 दूना 8। इसके पावर में कितना करेंगे 4। इसको करो जब 8 गुने में 8 गुने में 8 गुने में 8 तो इसका कितना आएगा 8 64 64 से फिर 64 है कितना होगा ये 4096। मतलब 8 की पावर 4 कितना होता है 4096। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पे। देखिए किसी के पावर में 0 रहता है उसका मान कितना होता है 1 और 1 के पावर में 5। तो 1 के पूरे 5 रहे या 100 रहे इसका मान कितना आएगा 1। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे। क्या कर रहा है 3 के पावर 3/4 गुने 3 के पावर में 1/4। देखिए 1 के पावर में m गुने 1 के पावर में n, दोनों में चिन्ह गुना का है तो पावर क्या आपस में क्या होता है जुड़ जाता है। 1 के पावर m प्लस n। इसी कंसेप्ट में हम लोग जब इसको देखेंगे तो 3 के पावर में 3/4 अब प्लस 1/4 ऊपर में बट्टा का जोड़ करेंगे तो क्या आएगा 4/4। 4 से 4 कट गया कितना आया 1। 3 के पावर में 1 और 3 के पावर में 1 को हम क्या लिख सकते हैं 3। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। अगर मान लीजिए कि जब हम लोग घात पढ़ते हैं घातांक पढ़ते हैं तो जब आधार बराबर हो जैसे a बराबर में a तो आप मतलब कि घाते आपस में क्या होते हैं बराबर। अगर आधार बराबर हो तो घात आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। इसी कंसेप्ट पे यहाँ पे आधार 2 है यहाँ भी आधार 2 है तो आधार तो बराबर है तो घात भी क्या होगा बराबर। तो 2x प्लस में 2 बराबर में 3x माइनस के 1। 3x को अचर के तरफ चर को चर की तरफ तो 3x चर है इसलिए 2x माइनस 3x बराबर में कितना -1 और ये प्लस वाला 2 क्या -2। 3x में से 2 जाए तो कितना जगह -x और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस तो यहाँ पे -3 माइनस से माइनस कट गया तो ऐसा और कितना आएगा यहाँ पे 3। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि तापमान के सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट के संबंध। देखिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध दे रखा है। यदि जो सेल्सियस का मान 40 डिग्री हो तो फ़ारेनहाइट का मान निकालना है। देखिए यहाँ पे जहाँ पे सेल्सियस हो वहाँ कितना रखेंगे -40 बट्टा में 5 बराबर में कितना लिखेंगे f -32 अब बट्टा में 9 5 अट्ठे 40। अब कोना का निगुना करेंगे तो -72 बराबर में f -32। जब 32 को इधर लाएंगे तो इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा 32 से जोड़ देंगे -72 में से 32 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 40 बराबर में f और 40 किसका आएगा माइनस का। तो फ़ारेनहाइट में f का मान कितना होगा -40 डिग्री। कितना होगा -40 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 6 पे। यदि f बराबर में 9/5 c प्लस 32 के तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस का मान निकालना है। देखिए यहाँ पे फ़ारेनहाइट f का मान दे रखा है कितना 95 बराबर में 9/5 c और प्लस में 32। अब 32 को इधर लिया तो 32 घटाएंगे इधर में से तो 95 में से 32 जाएगा कितना हो जाएगा 63 बराबर में 9/5 c 9 सत्ते 63 अकोना का गुना करेंगे तो सेल्सियस में कितना जाएगा 7 × 35 डिग्री सी। कितना जाएगा 35 डिग्री सी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं पे। तो ये किसी चतुर्थांश के भुज बोले तो x का मान माइनस और कोटि बोले तो y का मान। तो y का मान क्या है धनात्मक और x मान क्या है ऋणात्मक। ये किस चतुर्थांश में होगा ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि ए बी तथा सी डी वृत्त के दो समान जीवा है। देखिए ये है ए बी और ये है सी डी ये दोनों क्या है समान जीवा है। ओ वृत्त का केंद्र है तो देखिए क्या होगा इसमें ए ओ बी बराबर में क्या हो जाएगा सी ओ डी। क्या होगा ये भुजा सॉरी ये कोण और ये कोण क्या होगा बराबर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे 9 पे। 9 में क्या कह रहा है वृत्त की सबसे लंबी जीवा। देखिए वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाता है व्यास। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। वृत्त के केंद्र से देखिए ये वृत्त है वृत्त का ये केंद्र है जीवा पर ये जीवा है जीवा पर डाला गया लंब जब जीवा से जब हम लंब डालेंगे तो ये क्या करेगा 2 बराबर भागों में बांटेगा तो ये कितना हो जाएगा 1:1। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 11 पे। किसी वृत्त से जीवा तथा केंद्र पे जीवा पर डाला गया लंब। देखिए ये वृत्त है ये वृत्त का ये जीवा है और ये केंद्र है यहाँ से डालेंगे लंब और
तो लम्ब है, देखिए जीवा की लंबाई कितना है 8, ये कितना होगा 4 4, और डाला गया लम्ब कितना है 3, तो त्रिज्या मतलब ये निकालना है, ये कर्ण हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। त्रिज्या की लंबाई कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 12 पे। किसी वृत्त की जीवा, देखिए ये किसी वृत्त है, ये वृत्त का क्या है जीवा है, तथा संगत चाप, मतलब ये चाप और ये चाप से ये वाला घेर क्षेत्र क्या कहते हैं तिर्यखंड, इसको क्या कहेंगे हम लोग तिर्यखंड। चलते हैं क्वेश्चन पे। यदि केंद्र ओ है, ये क्या है केंद्र ओ है, और वृत्त की जीवा कौन है ए बी, कौन सा है ए बी, और परिधि पे बिंदु कौन सा है सी, तो देखिए ये जो होता है, देखिए ये जो कोण होता है इसका क्या होता है दुगुना, और ये कोण किसका, इसका क्या होता है आधा। अगर ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा 20। देखिए ए ओ बी बराबर ए सी बी नहीं होगा, ए ओ बी मतलब ए ओ बी ये दुगुना भी नहीं होगा, ए ओ बी बराबर में क्या हो जाएगा ए ओ बी का मान किसका होगा, इसका दुगुना होगा, किसका होगा ए सी डी का दुगुना। कौन सी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वृत्त में व्यास द्वारा परिधि पर आंतरिक कोण, देखिए ये वृत्त है, ये वृत्त का व्यास है, और परिधि पर ये जो कोण बनाता है आंतरिक कोण कितना डिग्री बनाता है 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बी तथा सी डी वृत्त की दो जीवाएं हैं, मतलब ए बी और सी डी वृत्त की दो जीवाएं हैं। केंद्र से जितना दूर पे ये है उतना ही दूर पे ये है, तो किसमें क्या होगा ए बी बराबर में सी डी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है तथा परिधि पर 3 बिंदु ए बी पी इस प्रकार है कि ए ओ बी ये है 64 डिग्री। तो ये कोण जब निकालेंगे तो ये क्या होगा 64 का आधा, 64/2, तो कितना होगा ये 32, कितना हो जाएगा 32 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। चलते हैं नेक्स्ट पे। यदि बेलन की त्रिज्या, देखिए ये बेलन है, बेलन का त्रिज्या 7 है, ऊंचाई कितना है 14 है, तो आयतन निकालना है। आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई छोटा में 7, आर कितना है 7 गुने में 7, और एच कितना है 14, 7 दूना 14। अब देखिए 22 दूना 39 और 22 दूना 44 और 49 गुना करेंगे तो 9 चौका 36, 9 चौका 36 3 39, फिर यहाँ पे क्या करें 396, कितना है 6 9 6 15, 9 3 12 और 1 13, 7 3 10। चलिए हम लोग और देख लेते हैं। चलिए इसको आप क्या कीजिए, इसको गुना भाग करके देख लीजिएगा, नहीं तो चलिए कितना था पाई 22 में 7, आर स्क्वायर तो 7 इंटू में 7, एच 14, 7 दूना 14, 22 दूना 44 और 7 7 49, तो 9 चौका 36, 9 चौका 36 और 3 39, 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17, जोड़ेंगे 6 9 6 15, 7 3 10 और 1 11, 1 1 2, कितना होगा 2156 सेंटीमीटर क्यूब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 20 पे। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या, ये बेलन है, बेलन की आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए, ऊंचाई देखिए ऊंचाई इसका भी h है और इसका भी ऊंचाई कितना है h है, लेकिन क्या कर दे रहे हैं त्रिज्या को आधी, ये पहले r था तो ये कितना हो गया r/2, तो इसके आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच अब बटा में पाई r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर एच। अब देखिए पाई से पाई कट गया, r1 यहाँ पे कितना है r, तो r का स्क्वायर, h कितना है तो h है, और इसको आधी कर दिया गया तो कितना हो जाएगा r स्क्वायर बट्टा में 2 दूना 4, अगुने में h से h कट गया, r स्क्वायर 4 कहाँ जाएगा ऊपर और 1 कहाँ आएगा नीचे, तो कितना होगा 4:1। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि इसमें 4:1 तो हो गया। चलते हैं 21। यदि बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ये देखिए बेलन है, बेलन का आधार कैसा है मतलब वृत्ताकार, तो ये क्या है पाई आर स्क्वायर, और ये कितना दे रखा है 45 वर्ग सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई कितना है 10 सेंटीमीटर। तो आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए यही तो है आधार का क्षेत्रफल, ये कितना है 45 और ऊंचाई कितना है 10, 45 दाएं कितना होगा 450 घन सेंटीमीटर। चलते हैं पे 22 पे। यदि समान ऊंचाई वाले दो बेलन की त्रिज्या 1:2 अनुपात में है तो उसके आयतन का अनुपात, देखिए ऊंचाई क्या है समान है, तो देखिए पाई
आर स्क्वायर एच R1 पाई R2 स्क्वायर एच, एच से एच कट गया, पाई से पाई, तो क्या करेंगे जब क्षेत्र आयतन निकालेंगे जो त्रिज्या है उसको हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, 1:4, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो वृत्त सर्वांगसम कहलाते हैं यदि केवल उनकी यदि उनके समान हो, क्या हो, त्रिज्या अगर समान हो तो दो वृत्त क्या होंगे सर्वांगसम। चलते हैं नेक्स्ट पे। तीन असंरेख बिंदु मतलब 1 2 3, इसे केवल कितना वृत्त खींच सकते हैं, एक वृत्त, कितना, एक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 25। देखिए ये कोण और ये कोण क्या होते हैं बराबर, एक ही चाप से बना हुआ वृत्त के परिधि का कोण दोनों क्या होते हैं बराबर, तो क्या हो जाएगा ए सी बी बराबर में बी डी ए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात इतना है। देखिए वृत्त क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए जो त्रिज्या दिए हुआ है उसका स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 9:4, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है घन रूट 64 प्लस 4 के पावर 3/√3, तो घन रूट 64 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं मतलब 4 के पावर 3, इसका पावर कितना 1/3, अब प्लस 4 3/2। अब देखिए 4 चौका 16 चौका 64। अब देखिए ये क्या हो गया m इंटू एन, तो ये हो जाएगा 3 से 3 कट गया तो 4 के पावर में 1, यहाँ पे 2 के पावर 3/2, इसका पावर कितना हो जाएगा गुने में 2, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 4 प्लस 2 के पावर में 3 कितना होगा 8, 8 4 कितना हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 27 के पावर में 2/3, तो 27 में क्या लिख सकते हैं 3 तिया 9 तिया 27, 3 के पावर में 3 अब सबके पावर 2/3 माइनस 4 क्या लिख सकते 2 के पावर 3/2। देखिए यहाँ 3 से 3 कट गया, यहाँ 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 2 है तो 2 से 2 कट गया, तो 3 के पावर में 3, 3 तिया 9, 2 के पावर में 3 8, 9 में से 8 गया तो कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 125, देखिए 125 क्या लिख सकते हैं 5 की पावर में 3, असर का पावर कितना 1/3, अब प्लस 32 को लिखते हैं 2 के पावर 5, असर के पावर कितना 5, इस 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, यहाँ 5 आया, यहाँ पे कितना है 2, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 243, देखिए यहाँ दशमलव में है तो यहाँ 2 दशमलव हटाएंगे तो कितना आएगा 10, 2 पंचे 10, यहाँ पे कितना है 343 के पावर 1/5, 343 का गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड कितना आएगा 3 के पावर में 5 का पावर 100 के पावर 5, 5 से 5 कट गया, 3 के पावर में 1 को क्या लिख सकते हैं 3, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा जी। इस तरह से जो दिसंबर में जो मंथली एग्जाम चल रहा है उसका हम लोग मैथमेटिक्स का 1 से लेके 30 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखे हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।